हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स स्प्रेड द सीएस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की मिड टर्म एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन को। ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था 21 अक्टूबर को। अगर आपको ये नोटिफिकेशन चाहिए तो आप डीडीयू की ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं इसको टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। तो इसमें जो प्रैक्टिकल हो गया चाहे नॉन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है, 29 से मिड टर्म एग्ज़ाम से स्टार्ट है। तो उसमें मिड टर्म एग्ज़ाम में आपके कैसे मार्क्स डिवीज़न है, इससे रिलेटेड ये नोटिफिकेशन है। पहला पॉइंट इसमें दिया हुआ नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से रिलेटेड। जैसे मान लीजिए आपका इंग्लिश है सब्जेक्ट, या फिर आप बीकॉम करते हैं, एमकॉम करते हैं, तो वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है, ये नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में आता है। तो इसमें क्या है, 40 मार्क्स का आपका मिड टर्म एग्ज़ाम होगा। 40 मार्क्स में 15 नंबर आपकी लिखित परीक्षा होगी, और वो परीक्षा आपकी सब्जेक्टिव होगी। सब्जेक्टिव मतलब क्या है कि आपको पूरा डिफाइन करके लिखना पड़ेगा। 5 मार्क्स के टोटल 6 क्वेश्चन होंगे। उस 6 क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन करने होंगे। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा, यानी कि 15 मार्क्स का। ये 15 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा जो 29 से स्टार्ट होने वाला है। और फिर 25 नंबर उसमें है। 25 नंबर में आपका असाइनमेंट हो गया 10 नंबर का, 10 नंबर का प्रोजेक्ट वर्क हो गया, और 5 नंबर का अटेंडेंस। ये नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए है। अगर यहीं पर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जैसे मान लीजिए होम साइंस हो गया या फिर ज्योग्राफी हो गया, तो ये सब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में टोटल 30 मार्क्स का आपका मिड टर्म एग्ज़ाम होगा और 70 मार्क्स का एंड टर्म एग्ज़ाम होगा। 20 नंबर लिखित परीक्षा होगी। 10 नंबर का आंतरिक अंक होगा, जिसमें असाइनमेंट हो गया, आपका फील्ड वर्क हो गया, जैसे सर्वे करवाते हैं या फिर कुछ कुछ प्रैक्टिकल करवाते हैं, वो सारी चीज़ें आपके 4 मार्क्स के हैं। और 2 मार्क्स है आपका अटेंडेंस में। फिर अगर कोई प्रैक्टिकल प्रश्न पत्र है, जैसे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग हो गया, तो वो क्या है, प्रैक्टिकल है, उसके एग्ज़ाम्स नहीं होते हैं, सिर्फ वो प्रैक्टिकल है। तो उसमें आपका टोटल 25 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। 25 मार्क्स में 10 मार्क्स आपका वाइवा है, या फिर कोई प्रेजेंटेशन करा दिया गया, ये सब चीज़ें हैं। और 15 मार्क्स में 6 नंबर का असाइनमेंट हो गया, 6 नंबर का फील्ड वर्क हो गया, और 3 नंबर का अटेंडेंस हो गया। ये आपका किसी प्रैक्टिकल प्रश्न पत्र से रिलेटेड है। जैसे कंप्यूटर हो गया, ये सब प्रैक्टिकल, सिर्फ प्रैक्टिकल ही होते हैं, बाकी उसका रिटन एग्ज़ाम होता ही नहीं है। और अगर केवल प्रैक्टिकल है तो उसमें क्या है, 100 नंबर का डिवीज़न होगा। उसमें आंतरिक हो गया और बाह्य निरीक्षक दोनों आते हैं। जैसे कुछ डीडीयू के द्वारा कुछ प्रोफेसर्स आएंगे और आपका वाइवा एग्ज़ाम होता है, और कुछ आपके यहाँ से ही लोग करवाते हैं वाइवा एग्ज़ाम। तो वो सब इसमें है। जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है 100 मार्क्स का होगा, और उसमें 25 मार्क्स इंटरनल है और 75 मार्क्स का अलग से होगा। जो 25 मार्क्स हैं उसमें 5 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल है, 15 मार्क्स आप प्रैक्टिकल रिकॉर्ड कॉपी तैयार करनी होगी। ये आपके टीचर्स आपको बता सकते हैं, जो भी जैसे भी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स होते होंगे उससे रिलेटेड, कि कैसे आपको तैयार करना आपका प्रैक्टिकल। और 5 मार्क्स का अटेंडेंस है। उसके बाद जो 75 मार्क्स होगा उसमें मेजर एक्सरसाइजेज आपके 30 मार्क्स के हैं, और माइनर एक्सरसाइजेज 25 मार्क्स के। ये दोनों कंप्लीट हो जाएगा। फिर एक आपका एग्ज़ाम होगा वाइवा, जिसमें 20 नंबर का है। तो ये सिर्फ प्रैक्टिकल होता है, किसी उसका रिटन एग्ज़ाम नहीं होता है, वो इसके लिए है। आई होप आपको ये नोटिफिकेशन समझ में आया हो, प्रैक्टिकल हो चाहे नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो। और एक नोटिस और थी, कुछ सब्जेक्ट के टाइम को चेंज कर दिया गया है। जैसे 29 से एग्ज़ाम था, तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके टाइम टेबल को चेंज कर दिया गया है। आप डीडीयू की साइट पे जा करके उस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके देख लीजिएगा कि कहीं आपका सब्जेक्ट ना हो। जैसे अगर मान लीजिए आपका सब्जेक्ट है इंग्लिश, तो उसके कोड ENG से स्टार्ट होंगे। फर्स्ट ईयर में अगर आप हैं तो 101 होगा। अगर यही थर्ड सेमेस्टर का है तो 201 करके हो सकता है। मान लीजिए अगर आप बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो आपका कोड होगा COM 101। अगर आप थर्ड सेमेस्टर में हैं तो 201 होगा। अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो POL 101। ये फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है। थर्ड सेमेस्टर के लिए 201। मतलब कोड आप अपना सब्जेक्ट के साथ मैच करके कर सकते हैं। जैसे आपके सब्जेक्ट का नाम हो ज्योग्राफी है तो GEO, और उसके आगे कोड बना होगा। तो अगर 10 समथिंग करके है तो वो
फर्स्ट सेमेस्टर का है, अगर 20 करके होगा तो वो थर्ड सेमेस्टर का है। वहीं पर यूजी और पीजी के साथ क्या है, कोड सेम होगा, बस 501 अगर है तो वो एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है, अगर वो 5025 है, चाहे ऐसे करके सब्जेक्ट डिफरेंट है तो वो आपका थर्ड सेमेस्टर के लिए हो जाएगा। तो आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से उसको कोड अपना चेक कर लीजिएगा किस डेट में आपका कौन सा एग्ज़ाम है। आई होप आपको ये नोटिफिकेशन समझ में आया हो। किसी नोटिस में डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।